अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाजरीन आपके सामने इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के टिकट जारी कर दिए हैं। किस किस को ये टिकट जारी हुए हैं ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से क्या गुफ्तगू हुई ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इमरान खान ने जो अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन का जो केस है उस केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अहम इंकशाफात किए हैं और अहम बातें की हैं, और जो आज तक कभी इमरान खान ने नहीं कही थी आज इस तरह खुल के बातें की हैं और आज तो हलचल मचा दिया है इमरान खान ने। तो इन तीनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली खबर तो ये है कि जो अडियाला जेल में इमरान खान से अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो है वज़ीर भी हैं, वफाकी उमूर कश्मीर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात में सबसे अहम बात ये थी कि अली अमीन गंडापुर बगैर किसी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुँचे और इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटे जारी रही। और ये जो मुलाकात इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कराई गई ये अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई और आधा घंटे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के दरमियान। मुल्की सियासी और जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से बातचीत की गई, एक दूसरे के साथ मशावरत की गई और फिर ख़ास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो मुलाकात की थी उस हवाले से मुलाकात में क्या कुछ हुआ और उससे का अब तक क्या पेशरफ्त थे उस हवाले से भी तफसीलात से इमरान खान को अली अमीन गंडापुर ने आगाह किया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने जो सेनेट के आने वाले इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी इमरान खान से मशावरत की और कौन कौन से नाम होंगे, किस किस को सपोर्ट करनी है, इस हवाले से भी जायज़ा लिया गया और तमाम तर तफसीलात से इमरान खान को अली अमीन गंडापुर ने आगाह किया। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट का PTI की जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था, मुतफ़िका फैसला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस और अक़लियती नशिस्तें नहीं दी गई, उस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात और जो खबर थी, जो भी बातें थी हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से तमाम तर सूरत हाल से इमरान खान को अली अमीन गंडापुर ने आगाह किया। इसके अलावा नाज़रीन एक तो ये अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात थी जहाँ पर तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू हुई। दूसरा ये था कि इमरान खान के अडियाला जेल में जो है 190 मिलियन पाउंड जिसमें अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में इमरान खान और उनकी एलिया बुशरा बीबी के हवाले से केस चल रहा है, उस केस में भी क्या कुछ हुआ थोड़ी सी उसकी तफसीलात बताता हूँ। और उसके बाद फिर इमरान खान ने इसी केस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में क्या कुछ कहा वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की और समाअत 20 मार्च तक मुलतवी की गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 2 गवाहों को अदालत में पेश कर दिया गया। वकला सफाई ने एक गवाह पर जरा भी मुकम्मल कर ली, जबकि अदालत ने एक गवाह को बयान करमबंद किया और गवाह में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अल कादिर यूनिवर्सिटी जाहिद हनीफ भी शामिल थे। नेब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर चौधरी नज़र इरफान बोला व दिगर पेश हुए, जबकि इमरान खान और उनकी एलिया बुशरा बीबी के वकला चौधरी जहीर अब्बास, उस्मान गुल व दिगर पेश हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को भी तलब कर लिया है। अब इस केस में तो ये कुछ हुआ, लेकिन इस केस के दौरान इमरान खान से जो सहाफ़ी 5 सहाफ़ियों को इजाज़त दी गई थी इस केस में बैठने की, तो उन 5 सहाफ़ियों ने इमरान खान से गुफ्तगू की, सवाल जवाब हुए और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और पहली बार अडियाला जेल में इस तरह तफसीलन इमरान खान से सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई है। अब ये क्या गुफ्तगू है ये भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था, ताहम फ़ौज मुखालिफ नारे जो लगाए गए उसका मुझे इल्म नहीं है। इसके अलावा कहा कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है उस पर तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी, जबकि मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को फ़ंड जारी नहीं करेगी। अब ये जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम तफसीलात से इमरान खान को आगाह किया है, शहबाज शरीफ से मुलाकात की
और उसके अलावा इमरान खान ने IMF के सामने, उनके ऑफिस के सामने जो एहतजाज हुआ उस हवाले से भी कहा कि ये बहुत अच्छा इल्ताम। उसने कहा कि जो फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए गए उसका उन्हें इल्म नहीं है। इसके अलावा आपको नाज़रीन बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ वोट हमारी जमात यानी PTI को मिले और 3 करोड़ बाकी 17 तमाम सियासी जमातों को मिलाकर मिले जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसमें। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का फौरी तौर पर ऑडिट होना चाहिए, जबकि हमारी इकॉनमी डूब रही है, मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि जो इंतखाबात है उसमें जिस तरह धांधली और मैंडेट छीनने के हवाले से जब साथियों ने सवाल किए तो उस हवाले से इमरान खान ने कहा कि मेरे घर पर डाका मारे और कहे कि भूल जाओ, ये कैसा इंसाफ है। वोट को इज्जत देने वालों ने बूट को इज्जत देना शुरू कर दिया है। शरीफ खानदान को बूट के बगैर गुजारा नहीं होता है। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ पहले तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, अब जो है ना वोट को इज्जत दो और बूट पॉलिश करके जो है वो इक़्तिदार में माजी में भी आते रहे और अब भी वो इक़्तिदार में आए हैं। इस दफ़ा जो इलेक्शन उन्होंने कहा कि जिनकी 25 नशस्तें थी उन्हें इक़्तिदार दे दिया गया। तो मतलब इमरान खान ये इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर हुकूमत में आए हैं और उनको कह रहा है कि आप बूट पॉलिश करते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर OIC को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया। फ़लस्तीन के मसले पर हम जंग नहीं कर सकते, मगर उन्हें हर तरह की सपोर्ट जो मुमकिन हो सके करनी चाहिए। इसके अलावा कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में के हवाले से जब साफ़ियों ने पूछा, जो केस इमरान खान का अभी चल रहा है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनका, इसी में जहाँ पर साफ़ी मौजूद थे, तो इमरान खान ने कहा कि चोरी हुई नहीं तो केस कैसे चल रहा है, पैसा सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के पास चला गया, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस तब चलाया जा रहा है कि मुझे अगर ज़मानत मिले तो इसमें फंसाया लिया जाए। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देते हुए पकड़ा गया, आज तक केस का नहीं पता चल सका। फिर कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो धांधली का मामला 1 घंटे में हल हो जाता। IMF से कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। इसके अलावा कहा कि सियासी इस्तेकाम तब ही होगा जब अवाम को उसका चोरी होने वाला मैंडेट वापस किया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि 18 माह के दौरान मुल्क में रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया, निगरान हुकूमत का कंसेप्ट मुकम्मल तबाह हो गया है। ये सब मिले हुए थे, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और बाकी इदारे मिले हुए थे, तब इन पर एतमाद नहीं किया अवाम ने, और साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो भी आए मुझे मंजूर होगा। फिर कहते हैं कि एक कौम बनकर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जर्मनी और जापान भी एक कौम बनी थी, अटक जेल में बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई, ज़मीन पर सुलाया गया। तो इस दौरान सहाफ़ी ने इमरान खान से ये सवाल भी किया कि क्या शेख रशीद जो है को मिस करेंगे, वो पार्टी छोड़ गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि शेख रशीद का जो शुगल है वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने मज़ीद जो है सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि IMF से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की थी। पिल्डाप, फाफिन और पटन की रिपोर्ट्स में इंतखाबात में घपलों का कहा गया। अवामी मैंडेट का उन्होंने नहीं सोचा, वोट चोरी किया गया, जबकि पहले प्लानिंग से हमारा इंतखाबी निशान वापस लिया गया, फिर मखसूस नशस्तें भी छीन ली गई। मैंडेट चोरी करके दुश्मनी और गद्दारी की गई, उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हुकूमत का मौजूदा सेटअप अब किसी सूरत नहीं चल सकता। मैशियत बेहतर होती तो शायद ये सेटअप चल जाता। PTI के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यह मुल्क में बुरे हालात छोड़कर गई थी, जबकि $20 अरब का खसारा 2018 में ये छोड़कर गए थे। रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा था। हम IMF के पास ना जाते तो क्या करते। इसके अलावा कहा कि हमारी जीती हुई नशस्तें चोरी करके दूसरों को देने का सिलसिला जारी है। इस हुकूमत के पास स्ट्रक्चरल तब्दीली का मैंडेट नहीं, जबकि 18 माह में रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया, और कर्जा तब लें जब वापस कर सकें। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया था। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तें नहीं दी तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी जो 5 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया मखसूस नशस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद, तो वो नशस्तों में मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया और नशस्तें नहीं दी गई, तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है इमरान खान ने। इसके अलावा इमरान खान कहते हैं कि हमारी जमात की मखसूस नशस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। अवाम के वोट की नफ़ी की गई, कौम एक जमात के साथ खड़ी है, तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है। MWM, सुन्नी इत्तेहाद और शेरानी तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। यानी इंतखाबात में इमरान खान कह रहे हैं
कि कुछ गलतियां ज़रूर हुई होंगी। आपको पता है इमरान खान जेल में थे तो बाहर बैठ के पार्टी रहनुमाओं ने किया ये सब कुछ। कह रहे हैं कि MWM, सुन्नी इत्तेहाद और जो शेरानी ग्रुप है, इन तीनों के साथ इलेक्शन और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद हमारा था, होना चाहिए था इंतखाबात के मामले पर भी। इसके अलावा इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मिले हुए थे, मैच फिक्स था। मोहसिन नकवी ने PTI पर जुल्म की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इसी बुनियाद पर अब वो पहले वज़ीर आला थे, फिर उसके बाद इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी पहले वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बने, उसके बाद चेयरमैन PCB बने और फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला और अब सेनेट में आ रहे हैं। तो मतलब इस तरह की सिर्फ और सिर्फ जो मोहसिन नकवी को नवाजा जा रहा है उसकी वजह यही है कि उन्होंने PTI पर जुल्म किए। इसके अलावा कहा कि अवाम का भला तब होगा जब उन्हें मैंडेट दिया जाता और जिन्हें अवाम ने वोट दिया था उन्हें जो है जिताया जाता। इसके अलावा कहा कि ऐसी ही सूरत हाल है कि सारा घर लूट लिया जाए और कहा जाए भूल जाओ और आगे चलो। यानी इमरान खान ये जुमला इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ अब तक जो हुआ सब कुछ बोल के आगे चलना चाहिए। तो इमरान खान आगे चलने का मकसद ये है कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आप डील कर लें, आप आराम से बैठ जाएं, जो मैंडेट आपको नहीं मिला उस पर खामोश रहें और जिनको जिताया गया वो हुकूमत करेंगे तो आप बस अपोजिशन करके खामोश रहें। तो इमरान खान कह रहे हैं कि इस तरह तो नहीं होगा। इसके अलावा इमरान खान जो है ये कह रहे हैं कि बर्फ़ तब पिघलेगी जब इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाएगा। सेनेट इलेक्शन का मैच भी फिक्स है, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट और कुछ जमातों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट और कुछ जमातों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन को सबोताज किया। इस वक्त कौम अलग खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट और चंद जमातें अलग खड़ी हैं। जब हम कौम बन जाएंगे तो इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स और सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। कौम ही मिलकर इस क्राइसिस से लड़ सकती है और 25 नशस्तों वालों को हुकूमत दे दी गई तो ये कैसे पूरे पाकिस्तान को लेके चलेंगे। फेडरेशन को तगड़ा करने के बजाय कमज़ोर कर दिया गया, जबकि 5 साल से ये सुनते कान पक गए हैं कि वोट को इज्जत दो और फिर शरीफों ने वोट को इज्जत देने के बजाय बूट को इज्जत दे दी है। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये बूट के बगैर चल ही नहीं सकते। इंतखाबात में धांधली के सबूत लेकर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। ये 2/3 अक्सरियत ले भी लें तब भी ये अहम है कि अवाम किसके साथ खड़ी है, उनके साथ खड़ी है या हमारे साथ खड़ी है। इसके अलावा कहा कि नवाज शरीफ ने विक्ट्री तकरीर तैयार कर रखी थी मगर पब्लिक ने उनके साथ हाथ कर दिया। इस दौरान सहाफ़ी ने इमरान खान से ये सवाल किया कि अडियाला जेल में रोज़े कैसे गुजरे। जब इमरान खान की गुफ्तगू कंप्लीट हो रही थी तो आखिरी सवाल था, तो सहाफ़ियों ने पूछा कि अडियाला जेल में रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। तो इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा, सहरी में दलिया और इफ्तार में खाना खाता हूँ और खाने में जो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनके अल्फाज थे। और उसके बाद जो सहाफ़ियों की मुलाकात थी वो ख़त्म हुई। सहाफ़ियों की मुलाकात में जो तफसीलात थी वो आपके सामने रखे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब जो सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं, इमरान खान से मुशावरत के बाद नाम फाइनल कर लिए गए हैं कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो इमरान खान ने सेनेट उम्मीदवारों की मंजूरी भी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा जनरल नशिस्तों में मुराद सैयद जो कई अरसे से आपको पता है गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं, और फिर फैसल जावेद सेनेटर जो हैं वो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और अज़हर मशवानी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा टेक्नोक्रेट में आज़म स्वाति, साबिक IG सैयद इरशाद हुसैन शाह। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा खवातीन में आयशा बानू, रुबीना नाज, जबकि पंजाब जनरल नशिस्तों में हामिद खान जो एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में उनका नाम तस्वुर होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दुख दर्द रखते हैं। यकीनन इसके ये हकदार थे। हामिद खान साहब सीनियर कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर मुकदमात वहीं लड़ते हैं। तो हामिद खान को सेनेट का बिल आके टिकट मिल जाए, ये खुशाइन बात है। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान के करीबी तस्वुर किए जाते हैं, उन्हें भी पंजाब से जनरल नशिस्त पर टिकट दिया गया है सेनेट में। इसके अलावा पंजाब टेक्नोक्रेट में डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, बदकिस्मती उसे हराया गया, वो आपको पता है किस तरह वो हारी। इसके अलावा पंजाब से खवातीन में सनम जावेद खान, जिसने मरियम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और फिर उससे भी कैसे हराया गया ये आपको पता है। तो ये 2 खवातीन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी थी और नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना कोई आसान नहीं था। हालांकि ये दोनों जो बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये दोनों जीत चुकी थी, मगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ को किस तरह जिताया गया वो तो आपको पता है कि इलेक्शन में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 और 47 के हवाले दे रही है। तो ये सब कुछ
आपके सामने है। तो नाज़रीन, ये 3 बड़ी खबरें थी। एक तो सेनेट इंतखाबात में PTI ने अपने नाम फाइनल कर लिए, इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, और फिर इमरान खान की सहाफ़ियों से जो मुलाकात में जो बड़ी बड़ी बातें थी, पहली बार इस तरह की बातें इमरान खान ने की हैं और खुलकर बातें हुई है और तवील गुफ्तगू थी। ये तमाम तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रख दिया है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।